स्टार्टअप शुरू करने की प्रक्रिया पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। नमस्ते। हमारे पास एक यूट्यूब स्क्रिप्ट है स्टार्टअप लॉन्च गाइड से, जिसका टाइटल था स्टार्टअप कैसे शुरू करें। हाँ, काफी सीधा सा टाइटल है। हाँ, तो मकसद ये है कि इस गाइड से समझें कि वो कौन से मुख्य पड़ाव हैं, कौन सी जरूरी बातें हैं अगर किसी के पास कोई बिजनेस आइडिया है तो। बिल्कुल, क्योंकि देखिए आइडिया होना एक बात है, लेकिन उसको हकीकत बनाना वो बिल्कुल दूसरी कहानी है। सही बात। तो चलिए फिर सपनों का एक्शन में बदलने की इस बातचीत को शुरू करते हैं। जरूर। एक अच्छा आइडिया, जैसा मैंने कहा, वो तो बस शुरुआत है। उसे एक कामयाब बिजनेस बनाने का रास्ता वो अक्सर सीधा नहीं होता। एक सही प्रक्रिया, एक तरीका अपनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो अच्छे अच्छे आइडिया भी बस कागज पर रह जाते हैं। तो फिर सबसे पहला पड़ाव आइडिया को वैलिडेट करना, यही होता है ना? हाँ बिल्कुल। मतलब ये पक्का करना कि जो हम सोच रहे हैं उसकी बाजार में जरूरत भी है या बस हमें ही अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अपने आइडिया से प्यार होना तो मतलब स्वाभाविक है। हाँ। पर ये मान लेना कि सबको इसकी जरूरत होगी, ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है। अच्छा। इसीलिए मार्केट रिसर्च इतनी जरूरी है। आपके असल ग्राहक कौन हो सकते हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं जिन्हें आप शायद हल कर सकते हैं। और ये भी देखना कि पहले से कौन है मैदान में, मतलब कॉम्पिटिटर्स। हाँ बिल्कुल, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं और आप उनसे अलग या आप कह सकते हैं बेहतर क्या दे सकते हैं। ये सिर्फ हाँ या ना जानने के लिए नहीं है, बल्कि अपने आइडिया को और बेहतर और शार्प बनाने के लिए भी है। और इसी से जुड़ा हुआ है वो MVP वाला फंडा है ना, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। हाँ, MVP यानी प्रोडक्ट का बिल्कुल बेसिक रूप, एक तरह से। जैसे वो फूड डिलीवरी ऐप वाला उदाहरण था कि पूरे शहर में एकदम से लॉन्च ना करके पहले एक छोटे एरिया में बिल्कुल जरूरी फीचर्स के साथ शुरू करें। एग्जैक्टली। MVP का यही तो फायदा है। कम लागत, कम टाइम में आपको अंदाजा लग जाता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। और कई बार तो ऐसा होता है कि इसी स्टेज पर जो फीडबैक मिलता है, उसे स्टार्टअप्स को लगता है कि अरे, हमें तो अपना प्लान थोड़ा बदलना पड़ेगा, जिसे पिवट करना कहते हैं। अच्छा, पिवट यानी दिशा बदलना। हाँ, बिना वैलिडेशन के आगे बढ़ना तो बस अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। ठीक है, तो मान लिया आइडिया में दम है, मार्केट चाहता है, अब सीधा काम शुरू या कोई नक्शा, कोई प्लान बनाना पड़ेगा? यहीं पर आता है दूसरा अहम कदम, एक ठोस बिजनेस प्लान। ओके। ये सिर्फ कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये आपकी सोच की क्लैरिटी दिखाता है। ये आपके स्टार्टअप का पूरा रोड मैप है। और निवेशकों के लिए तो शायद ये बहुत ही जरूरी होता होगा। हाँ, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तो ये बेहद जरूरी है ही। इसमें साफ साफ लिखा होना चाहिए कि आपका विजन क्या है, मिशन क्या है, आप आखिर करना क्या चाहते हैं लंबे समय में। और पैसा, मतलब रेवेन्यू मॉडल क्या होगा? एड से कमाएंगे, सब्सक्रिप्शन से, या सीधा बेचेंगे? बिल्कुल। और कितना पैसा चाहिए होगा शुरू में, कहाँ से आएगा? मतलब निवेशक या बैंक लोन या आजकल वो क्राउड फंडिंग भी तो है। हाँ, वो सब फंडिंग के सारे संभावित स्रोत, ये सब प्लान में कायदे से मेंशन होना चाहिए। एक अच्छा सोचा समझा बिजनेस प्लान दिखाता है कि आपने हर पहलू पर गौर किया है। ये सिर्फ पैसे का हिसाब किताब नहीं है, ये आपकी पूरी रणनीति का खाका है। ठीक है, अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद कई लोगों को थोड़ा उबाऊ लगता है या मुश्किल, लीगल फॉर्मेलिटीज। हाँ, उबाऊ लगे शायद, पर जरूरी बहुत है। अच्छा, मतलब इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं, बाद में बहुत महंगा पड़ सकता है। सबसे पहले तो आपको ये तय करना होता है कि आपके बिजनेस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ज्यादातर स्टार्टअप्स प्राइवेट लिमिटेड क्यों चुनते हैं, मैंने सुना है? हाँ, उसकी वजह है, निवेशक अक्सर प्राइवेट लिमिटेड को प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें हिस्सेदारी मतलब शेयर्स वगैरह का बंटवारा आसान होता है और ये ज्यादा प्रोफेशनल स्ट्रक्चर भी माना जाता है। और फिर वो रजिस्ट्रेशन वगैरह, ROC? हाँ, ROC यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ रजिस्ट्रेशन तो करवाना ही पड़ता है प्राइवेट लिमिटेड के लिए। और लाइसेंस जैसे GST? हाँ, टैक्स के लिए GST रजिस्ट्रेशन, अगर खाने पीने का बिजनेस है तो FSSAI लाइसेंस, जरूरत के हिसाब से और भी लाइसेंस या परमिट लग सकते हैं। और ट्रेडमार्क, अपने नाम और लोगो के लिए? वो भी, अपने ब्रांड नाम और लोगो को सुरक्षित रखने के लिए ट्रेडमार्क लेना बहुत समझदारी है। ये सारे शुरुआती कानूनी कदम आपके बिजनेस को एक मजबूत नींव देते हैं। ठीक है, प्लान बन गया, लीगल काम हो गया, पर अकेले तो ये सब होगा नहीं, टीम चाहिए होगी, है ना? बिल्कुल, कोई भी स्टार्टअप अकेले नहीं चलता। एक अच्छी टीम, ऐसी टीम जिसकी सोच आपसे मिलती हो और जिनके पास अलग अलग तरह के स्किल्स हों जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, वो बहुत जरूरी है। और सिर्फ टीम ही नहीं, शायद नेटवर्क भी, लोगों से जुड़ना। हाँ, नेटवर्किंग भी उतनी ही अहम है।
अपनी इंडस्ट्री के लोगों से मिलना जुलना, स्टार्टअप इवेंट्स में जाना, लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रहना, इनसे नए मौके खुलते हैं। और सही मेंटर्स या सलाहकार ढूंढना जो शायद पहले इस रास्ते से गुजरे हों। वो तो बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। अनुभवी लोगों की सलाह अक्सर मुश्किल वक्त में रास्ता दिखाती है। एक अच्छा नेटवर्क आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। ग्रोथ तेज होती है उससे। और फिर आता है सबसे रोमांचक हिस्सा शायद, लॉन्च और मार्केटिंग। हाँ, जब सब तैयार है तो अपने स्टार्टअप को दुनिया के सामने लाने का समय। यहाँ भी स्ट्रैटेजी चाहिए होगी। बिल्कुल, ये वो समय है जब आपकी सारी मेहनत रंग लाती है। लेकिन यहाँ भी एक रणनीति जरूरी है। सिर्फ प्रोडक्ट बना देना काफी नहीं है, उसे सही लोगों तक पहुंचाना वो भी एक कला है। आजकल तो डिजिटल मार्केटिंग के बिना शायद काम ही नहीं चलता होगा। सोशल मीडिया, गूगल एड्स, कंटेंट मार्केटिंग। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग तो बहुत जरूरी है, और साथ ही एक मजबूत ब्रांड पहचान बनाना। आपका लोगो, आपकी वेबसाइट, आपकी कहानी, ये सब चीजें लोगों को आपसे कनेक्ट करती हैं। और लॉन्च कैसे करना है वो भी सोचना पड़ेगा। कोई बड़ा इवेंट या ऑनलाइन कैंपेन, शुरुआती ग्राहकों के लिए कुछ खास ऑफर्स। एग्जैक्टली। जैसे ज़ोमैटो ने शुरुआत में फ्री डिलीवरी और डिस्काउंट्स दिए थे लोगों को जोड़ने के लिए। तो आपकी लॉन्च स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये सोचना पड़ेगा। तो अगर संक्षेप में देखें, ये 5 मुख्य पड़ाव हुए। आइडिया को परखना, फिर बिजनेस प्लान बनाना, कानूनी काम निपटाना, टीम और नेटवर्क तैयार करना, और आखिर में मार्केटिंग और लॉन्च। हाँ, मोटे तौर पर यही मुख्य चरण है। सफर लंबा हो सकता है, पर जैसा कहते हैं, हर बड़ा सफर पहले कदम से ही शुरू होता है। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते बस एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। हाँ, कि क्या सिर्फ इन स्टेप्स को फॉलो कर लेना ही कामयाबी की गारंटी है, या असली चुनौती बदलती परिस्थितियों के साथ ढलने में, लगातार सीखते रहने में, और जो फाउंडर है उसकी अपनी सोच और लगन में छिपी है। बहुत अच्छा सवाल है, सोचने वाली बात है।